ये एसी के पार्ट है, इसको बोलते हैं एसी कंप्रेशर, कूलिंग कॉयल, कंडेंसर। ठीक है, कंप्रेशर का काम होता है गैस को सक करना। जो इंजन का काम है, मेन इंजन का काम क्या है? सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। बस इसमें क्या होता है? पावर नहीं बनती। सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा। जैसे ही कंप्रेस होगा, जैसे एयर का और फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसे ही इसमें गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सक करेगा, कंप्रेस करेगा, उसके बाद डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, डिस्चार्ज के बाद जो गैस आती है वो आती है कंडेंसर में। कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर का काम ये है, यहाँ से गैस आए ना, उसके बाद इस पूरे के अंदर फ्लो करेगी। ठीक है, और यहाँ से बाहर। अब यहाँ क्या होता है? जब ये यहाँ पर पूरा फ्लो होता है, यहाँ पर जब इसमें हवा लगती है, ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड में कन्वर्ट होने का रीज़न क्या है? कभी पानी गर्म किया, पानी गर्म जब पतीले में होता है उसके बाद ढक्कन रख दे तो क्या होता है? उस स्टीम से जो स्टीम निकल रही है वो क्या होगी? उसी पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जम जाएगी। ठीक है, तो ये गैस में ही होती है। गर्म होने के बाद ये जो लाइन दिख रही है ना, इन्हीं के अंदर ये इनके साथ लग के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से आता है इसमें, इसके आगे एक एक्सपेंशन वॉल लगता है। वो एक्सपेंशन वॉल क्या करेगा? इसको गैस में कन्वर्ट करेगा। एक्चुअली इसमें सब चीज़ ना वैसे कन्वर्ट हो रही है, कोई अपने आप नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है, कोई इसको पकड़ के नहीं करता। होता क्या है? परफ्यूम होता है, परफ्यूम देखा, परफ्यूम की बॉटल, परफ्यूम की बॉटल का लिक्विड होता है, लेकिन जब उसको स्प्रे करते हैं वो किस फॉर्म में निकलता है? गैस फॉर्म में निकलता है। उसका निकलने का रीज़न ये है कि जब वो एटमॉस्फेयर का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके निकलने की जो जगह है वो बहुत छोटी है। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेंशन वॉल के अंदर सबसे छोटी जगह होती है जिसमें से गैस स्प्रे करती है। तो जब वो स्प्रे करती है ना, वो बट जाती है, टुकड़ों में बटेगी, तो वो ऑटोमेटिकली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में से क्या होगा कि यहाँ से गैस निकलेगी, ऊपर से गैस आती है, फ्लो होगी, इसके अंदर आएगी, इस पूरे के अंदर यहाँ घूमना शुरू। और ये जो प्रोसेस होता है लाइनिंग का, घूमने का, ये अपने आप उस चीज़ का टेम्परेचर और डाउन करता रहता है। ठीक है, जब मैं इधर से ऐसे निकालूंगा, ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ का टेम्परेचर डाउन कर देगा। ठीक है, तो डाउन होने के बाद वापस ये यहाँ से बाहर होने के बाद वापस सक्शन, कंप्रेशन, डिस्चार्ज, लिक्विड, स्प्रे और कूल, ये काम है एसी का। ठीक है, ख़राब होने के रीज़न मैं बताता हूँ। फर्स्ट, इसके अंदर काला काला दिख रहा है, ये दिख रहा है? जब ये सिस्टम काला हो जाता है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ऑयल कम हो जाता है। ऑयल कम होने के बाद इसका जो पिस्टन है वो कट जाता है, कटने के बाद वो ऑयल के साथ मिक्स होकर काला हो जाता है। काले होने की कंडीशन में इसका कुछ नहीं कर सकते, सारे पार्ट चेंज होंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें ऑयल वगैरह डलवा के इसको क्लीन करवा दिया, चला दिया, पर ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, एक ही सीज़न चलेगा या वो भी नहीं चलेगा, कुछ कंफर्म नहीं होता, गारंटी कोई नहीं लेगा इस चीज़ की। ठीक है, तो इसका बेसिक काम सिर्फ इतना है कि इनको सबको चेंज कर दो। ठीक है, कंप्रेशर की प्रॉब्लम ये। दूसरा, कंप्रेशर के अंदर क्या होता है कि एक मैग्नेटिक क्लच लगा होता है, ये वाला। अब अगर देखो तो ये क्लच घूम रहा है लेकिन पुल्ली नहीं घूम रही, और पुल्ली घूमेगी तो ये क्लच नहीं घूमेगा। ठीक है, जब हम एसी ऑफ करते हैं तो इंजन से ये पुल्ली घूमती रहती है, पर ये क्या होता है, इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑन होगा, वही प्रोसेस जो मोटर का था और जो हर एक जो रिले का प्रोसेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, मैग्नेट बनने के बाद ये कॉइल इसके साथ चिपक जाएगी, चिपकने के बाद इस पुल्ली के साथ ये कंप्रेशर कंप्लीट घूमना शुरू कर देगा। जैसे ही घूमना शुरू करेगा, ये कंप्रेशन शुरू कर देगा और एसी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉइल जब ख़राब हो जाती है तब भी ये कंप्रेसर काम नहीं करेगा। इसको चेक करने का सिंपल तरीका, एसी ऑन करने पे एकदम से कट सी आवाज आती है, वो इसी की आती है, गैस इसमें डलती है, इसी में आती है, इस पूरे सिस्टम में गैस होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मान लो तुमने एसी ऑन करा है, उसका सिंपल तरीका चेक करने का, इसका कपलर निकालो, इसमें वोल्टेज चेक कर लो। अगर इसमें वोल्टेज आ रही है तो ये कॉइल ख़राब हो चुकी है, अगर वोल्टेज नहीं आ रही है तो फिर दूसरे रीज़न होंगे। ठीक है, मेन सबसे पहले यही होगा, और 90% यही चीज़ें ख़राब होती हैं। दूसरा, कूलिंग कॉइल जब भी लीक होगी, लीक होने का रीज़न बता देता हूँ। कूलिंग कॉइल जब भी लीक होगी, ये दिख रहे हैं वाइट वाइट आया हुआ है, बाकी कहीं नहीं है, सिर्फ इस एरिया में। ठीक है, जब कूलिंग कॉइल तुम निकालो और उसमें यहाँ पर चेक करोगे, ये वाइट वाइट अगर दिख रहा है, यहाँ लिक्विड आ रहा है थोड़ा सा, तो ये कूलिंग कॉइल लीक हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें से गैस निकलनी शुरू हो गई है, और 90% जो गैस लीकेज की प्रॉब्लम होती है वो कूलिंग कॉइल में होती है, बाकी कहीं नहीं होती।
90%, ज़्यादातर कूलिंग कॉइल ख़राब होती है। थर्ड, बिल्कुल काला हो चुका, ठीक है। इस कंडीशन में बता दूं पूरा सिस्टम चेंज होगा और इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं है, सारे पार्ट जो होंगे वो चेंज होंगे, इसमें क्लीन कराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। दूसरी चीज़, गाड़ी के अंदर जो एसी परफेक्ट होता है वो ज़्यादातर कंडेंसर ठंडा करने की वजह से होता है, ठीक है। गर्मियों में जो कूलिंग कम आती है ना, उसमें कुछ मत करो, पानी का प्रेशर लो, इसके ऊपर मारो, इस पूरे के ऊपर, यहाँ ये जितनी इसके अंदर से मिट्टी जाएगी, इसमें एयर क्लीन एयर पास होगी, ये उतना ठंडा होगा, और जितना ये ठंडा होगा उतनी ठंडी कूलिंग आएगी, क्योंकि जितना ये ठंडा होगा उतनी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और जितनी लिक्विड में कन्वर्ट होगी उतनी ज़्यादा ये स्प्रे करेगा, समझिए। ये हर एक गाड़ी में ध्यान रखना। हमारे सीज़न में जो हर लोग हर सर्विस पे गाड़ी कराते रहते हैं, हर उस पर क्या नाम है कि हर सीज़न पे एसी की पूरी सर्विस होती है, उसमें कुछ नहीं करना, इसको बस हर गर्मी में हर टाइम इसको साफ़ करते रहो। और गर्मियाँ जैसे ही शुरू हो रही हो, पता है कि अब एसी की ज़रूरत है, सबसे पहले इसको साफ़ कर लो, उसके बाद काम करो। ना इसमें कभी लीकेज की प्रॉब्लम आएगी और ना ही कभी और कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि लीकेज जो गाड़ी में होती है उसका रीज़न ये होता है कि ये प्रॉपर ठंडा नहीं कर पाता, ठीक है। प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर की वजह से ये लीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कूलिंग कॉइल का जो मटेरियल होता है वो सबसे पतला होता है। पतला इसलिए होता है क्योंकि जितनी इसकी थिकनेस पतली होगी उतना ज़्यादा ये ठंडा होगा, और यही रीज़न से ये लीक होती है। क्लियर है, ये समझ आ गया। ये गैस का जो एसी का जो प्रोसेस है वो यही है, इतना। इसका सक्शन करके कंप्रेशन करना, फिर डिस्चार्ज, ये लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, ये गैस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है।